आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र का संस्थापक हूँ। 45 वर्ष तक मानव मस्तिष्क प्रदूषण के विभिन्न आयामों पर चिंतन शुरू किया था 1985 में। मानव मस्तिष्क प्रदूषण का कारण विभिन्न सनातनीय निरंतरता के सिद्धांत में प्रतिकूल आचरण तो होना ही था, तभी तो बेटा भेजेगा बाप को ओल्ड रूम में। तो ऋषि महर्षि इसीलिए समाधान की ओर दृष्टि डाला कि अगर सभी माँ बाप चल जाएंगे ओल्ड रूम में, धर्म की हानि होगी और प्रलय सामने आ जाएगा। प्रलय आज सामने है। अनैतिक इतना कर्म कर रहे हैं और जान भी रहे हैं कि प्रज्ञापराध हो रहा है। जान रहे हैं कि हम जाकर के मुर्गा कटवा रहे हैं। दुकान पर सवेरे पहुंच जाते हैं जितने तामसिक मन वाले हैं, मुर्गा और बकरा के दुकान पर और मुर्गा कटवाते हैं। उस मुर्गे की आह जो 2 दिन 3 दिनों से पिंजरे में बंद आह 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 कर रही थी, तात्पर्य आज ये सामने आ गया है कि नशा के बहुआयामी स्वरूप ने मनुष्य को अपने गिरफ्त में ले लिया। नशा भूख का हो या दलाली का हो या मकान का हो या दारू का या स्मोक का हो। अब चूँकि पदार्थ और ऊर्जा के बीच में नशा का विश्लेषण करेंगे तो ऊर्जा के अंतर्गत पेय पदार्थ के अंतर्गत जो शराब है ये मुख्य है। यह शराब ही मुझे वहाँ ले जाती है नरक कुंड की ओर। यह शराब मुझे कहाँ ले जाती है? नरक कुंड की ओर, वासना की ओर। स्वभावतः है पेय पदार्थ जब आप लेते हैं तो वो मणिपूरक से सहस्रार की ओर बढ़ता है। मणिपूरक से सहस्रार की ओर। जैसे गांजा है, वही वायु तत्व से आकाश तत्व की ओर। जैसे भांग है, ये पृथ्वी तत्व से आकाश की ओर। नैष्ठिक वृत्ति से हमारा प्रतिकूल भाव हो जाए और घर में नारी की उपेक्षा करूं और अंकल आंटी के चक्कर में, मैडम के चक्कर में नरक कुंड जाने का रास्ता प्रशस्त करूं, यह आज आपका मन है। ये मन सभी का क्यों नहीं होता? ये मन सभी का क्यों नहीं होता? एक बात अपने प्रसंग में बराबर कहता हूँ। आज़ादी के बाद जब मैं समीक्षा करता हूँ गहन
आध्यात्मिक सनातन के परिप्रेक्ष्य में तो एक बाप बीज बोता है गर्भ में और उसके बाद 5, 6, 10 बाप उस बीज के फूल को सेकते हैं मार्ग में। परिणाम स्वरूप आज आपका पुत्र उछल पुथल है। पुत्र उछल पुथल है क्यों? उसमें 6 पॉजिटिव तत्वों का समावेश है, जबकि पुत्र का अर्थ होता है जो नरक से निकाल दे आपको। अगर पिता ने गलती किया तो पुत्र उसको निकाल दे, क्योंकि पिता ने अवसर ही नहीं दिया। बीज बोते समय के पुत्र के बीज के भावी पुत्र के मस्तिष्क में हमको निकालने का कोई रास्ता प्रशस्त हुआ हो। योगस्थः कुरु कर्माणि। आज हम स्वयं दलित हो चुके हैं। दलित किससे हो गए हैं? ईश्वरत्व से। ईश्वर अलग है और ईश्वरत्व अलग है। ईश्वरत्व भाप है, ईश्वरत्व भाप है। अनेकों हमने भारत में भ्रमण किया 50-60 वर्ष तक, और भगवान शिव के पंच मुख पर विश्लेषण आध्यात्मिक और भौतिक किया। अंत में यह भी जाना कि नारी और पुरुष यही 2 समागम के बीच में सारी संस्कृति निर्मित हुई है। नारी और पुरुष के बीच में, लिंग और योनि के बीच में। आज हम रसातल में जा रहे हैं। हमारी भावनाएं जो मन से उद्भूत हैं, मन मुर्गा बकरा खा करके, पिज्ज़ा खा करके, दिन भर में 4 बार कचौड़ी पकौड़ी समोसा खा करके किस प्रकार का बीज उत्पन्न करेगा? बीज मतलब ब्रह्म उत्पन्न करेगा। किस प्रकार का परमाणु उत्पन्न कर रहा है? तभी तो भागवत का प्रमाण सामने आएगा कि बेटा बाप को भेजेगा ओल्ड रूम में, माँ को मारेगा। लाखों भागवत की कथाएं होती हैं, आध्यात्मिक अर्थ किसी व्यास ने नहीं सुनाया, किसी व्यास ने नहीं सुनाया आध्यात्मिक अर्थ। वो बांस के पेड़ पर चढ़ने वाला और नित्य एक बांस का पोल टूटने का रहस्य कोई नहीं बताया। उनके पास समय नहीं है, चिंतन नहीं है और विचार नहीं है और आभ्यंतर मंथन नहीं है। वो तो गौशाला के लिए जमीन दान करवा रहे हैं और वो बाह्य जीवन के पदार्थों में आपको दया धर्म सिखा रहे हैं। बाह्य संसार में उठा हुआ बुलबुला कब तक अस्तित्व में रहेगा? आभ्यंतर पर चिंतन करिए, क्योंकि आप बांस के 7 पोर में बंधे हो। एक और दान करते हो और दूसरे दिन प्रज्ञापराध करते हो। प्रज्ञापराध आज बहुत आयत मात्रा में है। ये प्रज्ञापराध नहीं है कि अंकल ने अपने साला के लड़की के साथ भोग कर लिया। ये प्रज्ञापराध नहीं है। जिलाधिकारी ने दलाली के चक्कर में राज्य से कोष से चोरी किया, ये दलाली नहीं है, यह प्रज्ञापराध नहीं है। मैंने इस विषय पर गहन चिंतन मनन करने के बाद निर्णय लिया
निर्णय लिया सभी के हित में कि आपका सूक्ष्म शरीर बिखर गया है। सूक्ष्म शरीर में जो 7 रंग हैं, मूल तो 3 रंग हैं, बाकी 7 रंग से संसार चल रहा है, वो बिखर गया है। उस बिखराव को समेटने के लिए हमने DSY प्रोजेक्ट को सामने लाया, जिसे हम भौतिक शब्दों में छाया पुरुष कहेंगे। आज तक तो गूगल गुरु ने मुझे नहीं बता पाया कि छाया पुरुष शब्द कहाँ से निकला है और किसने इसका उपदेश दिया, कहाँ से बात उठी है।